करीना, हु इज द मोस्ट सेक्सीएस्ट एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा? ऋतिक, करीना की कौन सी आदत आपको सबसे अनोइंग लगती है? अब कॉफी विद करण में तो आपको पता ही है कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सवाल और ये जवाब कैसे हर न्यूज पीस की हेडलाइन बन जाते हैं। और अब तो उसकी भी जरूरत नहीं होती ना, क्योंकि आप यहाँ कुछ बोलो वहां पर आप सोशल मीडिया पर एकदम से ट्रोल होने लग जाते हो। सो गाइज, आई एम सोनाक्षी कालरा और यूजुअली तो मैं आप लोगों के लिए कॉफी विद करण के सारे एपिसोड्स का रिव्यू करती हूँ ताकि आपको पहले ही बता दूं कि कौन सा एपिसोड वर्थ योर टाइम है और कौन सा नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कॉफी विद करण के उन कंट्रोवर्शियल मोमेंट्स के बारे में जब सेलिब्रिटीज आ गए थे सबकी नजरों पर और सबके निशाने पर भी। आप देख रहे हो बिंजिंग लाइव, लेकिन सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आज तो आपको करना ही पड़ेगा, तो जाओ पहले वो करो। तो कॉफी विद करण के अर्ली सीजन में फरदीन खान आए थे। उस टाइम कॉफी विद करण में एक सेगमेंट हुआ करता था लेट्स स्पिल द बीन्स। उसमें एक्टर्स को करीना कपूर और रानी मुखर्जी को कंपेयर करके बताना था कि कौन सी उनको ज्यादा पसंद है एक्ट्रेस और क्यों। जिसमें करीना पर बात करते हुए फरदीन खान ने कहा था कि आई फाइंड करीना कपूर अ लॉट सेक्सियर, शी हैज अ क्यूट एंड ऑलमोस्ट परफेक्ट हार्ट शेप्ड बट। इस बात पर करीना से जब पूछा गया आगे के किसी एपिसोड में तो उन्होंने फरदीन को कहा आई एम गोना प्रेज यू लेटर बट अभी नहीं, आई वांट टू किक योर एस फॉर इट। फरदीन के स्टेटमेंट की वजह से वो आ गए थे कंट्रोवर्सी में और बुरी तरह से हर जगह हो गए थे ट्रोल। नेक्स्ट कंट्रोवर्सी तब क्रिएट हुई जब सीजन 1 में ऐश्वर्या राय अपने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ आई थी। जो फिल्में उन दोनों ने एक साथ में की थी वो थी देवदास और हम दिल दे चुके सनम। अब ऐश्वर्या राय और सलमान खान के उस टाइम के लव अफेयर के बारे में तो हम सबको पता ही है, लेकिन जब ये दोनों कॉफी विद करण में आए थे तब ऐश्वर्या राय और सलमान खान टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं थे। इसलिए इस एपिसोड में करण जौहर ने ऐश्वर्या से सलमान के साथ काम करने पर सवाल कर लिया था, जिस पर ऐश्वर्या राय ने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं संजय लीला भंसाली के साथ बाजीराव मस्तानी करना चाहती थी पर उस बाजीराव के साथ नहीं जिसको ये ले रहे हैं। अब यहाँ पर तो सबको पता ही था कि सलमान खान की ही बात हो रही थी। अब आप सोच रहे होंगे आई एम प्रीटी श्योर कि बाजीराव मस्तानी तो अभी बनी है तो उस टाइम कैसे बात हो रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि बाजीराव मस्तानी संजय लीला भंसाली का ड्रीम प्रोजेक्ट था बहुत सालों से, जिसमें वो अपने उस टाइम के फेवरेट एक्टर सलमान खान और ऐश्वर्या राय को ही लेना चाहते थे। बट आपको पता है कि वो हो नहीं पाया और उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट किसी न किसी रीजन से स्टॉल होता गया, जिसके बाद 2015 में फाइनली संजय लीला भंसाली ने बाजीराव मस्तानी बना दी दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा के साथ। अब बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, जो सीजन 3 के एक एपिसोड में आई थी। तब तक रणबीर कपूर उनके एक्स बॉयफ्रेंड हो चुके थे और ये सभी को पता था। इस एपिसोड में दीपिका के साथ आई थी सोनम कपूर भी और ये एपिसोड वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एपिसोड्स ऑफ कॉफी विद करण रहा था। तो हुआ ये था कि जब दीपिका पादुकोण से करण जौहर ने पूछा कि वो कौन सा प्रोडक्ट है जो उनके एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर को प्रमोट करना चाहिए, इस पर दीपिका पादुकोण ने कहा था कि कॉन्डम ब्रांड उन्हें प्रमोट करना चाहिए, जिसे सुनकर करण जौहर और सोनम कपूर जोर जोर से हंस पड़े थे। चाहे इस एपिसोड के बाद दीपिका पादुकोण ने कह दिया था कि वो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन तब तक ये बात ऑब्वियसली रणबीर कपूर के पेरेंट्स यानी कि ऋषि कपूर और नीतू कपूर तक पहुंच गई थी और उन्हें दीपिका का ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वहीं सीजन 4 ऑफ कॉफी विद करण में जब इमरान हाशमी आए थे तो उन्होंने ऐश्वर्या राय के ऊपर कुछ ऐसा कह दिया था जिसे सुनकर देश भर के ऐश्वर्या राय के फैंस को बहुत गुस्सा आ गया था। तो एक एपिसोड में जब करण जौहर ने इमरान हाशमी से पूछा कि ऐश्वर्या राय का नाम लेते ही उनके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है, तो इमरान हाशमी ने बेबाक होकर कह दिया प्लास्टिक, जिसे सुनकर सभी शॉक में चले गए थे। अब सबको पता है यहाँ पर प्लास्टिक से उनका मतलब है प्लास्टिक सर्जरीज। और तो और इस एपिसोड में जब उनसे श्रद्धा कपूर के फिजिक को लेकर भी बात की गई थी तो उन्होंने कहा था शी शुड ईट समथिंग। लोगों ने इसे सुनकर भी इमरान हाशमी को ट्रोल करते हुए कहा था कि उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नेशनल टेलीविजन पर बॉडी शेमिंग करी है। कॉफी विद करण के दूसरे सीजन में करीना कपूर शाहिद कपूर के साथ पहुंची थी। इस एपिसोड में करीना से करण जौहर ने पूछा था कि फिल्म इंडस्ट्री में वो कौन सा एक्टर है जिसके साथ वो कभी काम नहीं करना चाहती। इस पर करीना कपूर ने बहुत ही क्लियरली जॉन अब्राहम का नाम ले लिया था। आगे जब उनसे एक सेगमेंट में पूछा गया कि जॉन अब्राहम का नाम सुनते ही उनके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है, इस पर करीना कपूर ने बहुत ही डायरेक्टली बोल दिया एक्सप्रेशनलेस। अब उसी सीजन के आगे के एक एपिसोड में जब बिपाशा बासु और जॉन अब्राहम साथ में आए थे और करण जौहर ने जॉन अब्राहम को स्टेटमेंट पर कमेंट करने को कहा था, तब जॉन तो यार पता ही है हम सबको कि जॉन ही है, तो उन्होंने तो इस पर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बिपाशा बासु जो उनकी उस टाइम की गर्लफ्रेंड थी वो चुप नहीं रही। उन्होंने कहा जॉन अब्राहम एक्सप्रेशन लेस नहीं है बल्कि करीना कपूर काफी ज्यादा एक्सप्रेशंस जानती हैं।
और इसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि करीना और बिपाशा की कैट फाइट शो के बाहर तक चली थी। 2013 में कॉफी विद करण में आए भाईजान सलमान खान, ये एपिसोड बहुत लोगों ने बहुत शौक से देखा था उस टाइम, लेकिन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सलमान खान ये बोल देंगे। अब सलमान खान ने इस एपिसोड में खुद को वर्जिन बोल दिया था और ये बात किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हुई थी, क्योंकि सलमान खान उस दौरान हर दिन अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर न्यूज में बने रहते थे। और उस पर जब सलमान खान ने नेशनल टेलीविजन पर कह दिया दैट आई एम अ वर्जिन, तो बस हर जगह सलमान खान का ये स्टेटमेंट हो गया था वायरल और बहुत मजाक भी बनने लगा था। और हाँ, इस एपिसोड में आगे जब करण जौहर ने सलमान खान से ये भी पूछ लिया था कि उन्होंने कभी भी अपने रिलेशनशिप्स को ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा क्यों, जिस पर सलमान खान ने कहा दैट दिस इज स्टूपिड। ये तो वही बात हुई कि हम सब स्विमिंग पूल में हैं और मैं बोल दूं कि मैं स्विमिंग ही कर रहा हूँ। आगे सलमान खान ने ये भी कहा कि जब आप किसी को डेट कर रहे होते हो तो आप सिर्फ दोस्त होते हो, उस पॉइंट पर आपको पता ही नहीं होता कि आगे कहाँ क्या चीज जाने वाली है। आप लिखो जो आपको लिखना है। मेरा कभी भी किसी के साथ ब्रेकअप नहीं हुआ क्योंकि मेरी कभी ऑफिशियली कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं थी। अब बात करते हैं अगली कंट्रोवर्सी की। अब कॉफी विद करण या करण जौहर की बात हो और कंगना रनौत का जिक्र ना हो, बड़ी नाइंसाफी है यार, वो तो ऑब्वियसली होगा ना। अब जब सीजन 5 में कंगना रनौत ने कॉफी काउच पर आकर 4 चांद लगाए थे तो बस हर जगह उन्हीं की बातें होने लगी थी। तो मैं आपको बता दूं कि यही वो एपिसोड था जहां से नेपोटिज्म की डिबेट फाइनली शुरू हुई थी। इस एपिसोड में कंगना ने सबके सामने करण जौहर को बोल दिया था कि आप ही तो हो द फ्लैग बेयरर ऑफ नेपोटिज्म, जो स्टार किड्स को लॉन्च करते रहते हो, जिसे सुनकर करण जौहर शॉक में चले गए थे हम सबके साथ साथ। और बस उस दिन से लेकर आज तक आपको पता ही है कि करण जौहर और नेपोटिज्म वर्ड का अटूट नाता बन गया है, जिसके लिए शायद करण जौहर ने आज तक कंगना रनौत को माफ नहीं किया होगा। अब रणवीर सिंह और रणबीर कपूर की राइवलरी की खबरें तो आपको भी पता है कि उस टाइम न्यूज में हर दिन आया करती थी, लेकिन वो करण जौहर ही थे जो इन दोनों स्टार्स को एक साथ लेकर आए थे अपने शो कॉफी विद करण में। और सीजन 5 का ये एपिसोड आई थिंक मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों ने बहुत इंटरेस्ट से भी देखा होगा। तो रणबीर और रणवीर ने यहाँ कई मसलों के ऊपर खुलकर बातें करी थी, पोर्नोग्राफी से लेकर दोनों की लव लाइफ, सब कुछ डिस्कस हुआ था यहाँ। इस एपिसोड में कैमियो भी किया था दोनों एक्टर्स के बहुत ही अच्छे दोस्त और एक्टर अर्जुन कपूर ने, जहाँ जिसने जो किया है वो एक्सेप्ट करके उन्हें अर्जुन कपूर को किस करना था चीक्स पर। तो यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से कौन है जो अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड के साथ सोया है। अब आपको तो मतलब पता ही है कि क्या कहना चाहते थे करण जौहर। तो यहाँ रणवीर ने तो कुछ नहीं कहा, पर रणबीर कपूर ने एकदम से अर्जुन कपूर को किस कर लिया। अब इसके बाद अर्जुन कपूर ने रणबीर कपूर से डायरेक्टली पूछ लिया कि कहीं कोई मेरी वाली तो नहीं थी, जिस पर फिलहाल रणबीर कपूर ने कुछ नहीं कहा। और जैसे ही ये एपिसोड हुआ टेलीकास्ट, हर जगह इसका भी क्लिप हो गया था वायरल और लोग कहीं ना कहीं गेस करने लग गए थे कि वो कौन सी गर्लफ्रेंड हो सकती है और वो कौन सा फ्रेंड हो सकता है। अब जो नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है ना, वो तो नेशनल लेवल पर हो गई थी और आई एम श्योर आप सबको याद भी होगी। मैं बात कर रही हूँ सीजन 6 के एपिसोड की, जहां इंडियन क्रिकेटर्स हार्दिक पांड्या और केएल राहुल आए थे। यहाँ इन दोनों ने इस तरह के स्टेटमेंट्स पास किए थे कि बीसीसीआई ने तक दोनों को सस्पेंड कर दिया था। तो हुआ ये था कि यहाँ हार्दिक पांड्या ने करण जौहर को बताया कि मेरे घर में बहुत ही चिल एनवायरनमेंट है। उन्होंने कहा जब मैंने वर्जिनिटी लूज की और मैं घर आया तो मैंने घर आकर बोल दिया था कि आज मैं करके आया। उसके बाद तो उन्होंने एक पार्टी का अपना किस्सा भी सुनाया, जहाँ पर उनके पेरेंट्स भी थे उनके साथ मौजूद। और उस पार्टी में जब उनके पेरेंट्स ने हार्दिक पांड्या से पूछा कि तेरी वाली कौन सी है, तो उन्होंने बोला ये है वो है, मैंने सबके साथ कुछ ना कुछ किया है। जिस पर उनके पेरेंट्स ने बोला वाह बेटा, वी आर प्राउड ऑफ यू। इसमें लड़कियों को लेकर भी कई सारी बातों पर हार्दिक पांड्या ने कुछ अलग तरह के स्टेटमेंट्स ही पास किए थे। वहीं केएल राहुल थोड़े संभल कर जवाब दे रहे थे, जहां उनसे पूछा भी गया था कि अगर उन्हें और हार्दिक पांड्या को सेम लड़की पसंद आ जाए तो क्या होगा, जिस पर केएल राहुल ने कहा इट्स अप टू द वुमन। और हार्दिक पांड्या ने एक्साइटमेंट में आकर यहाँ भी कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, टैलेंट के ऊपर होता है, जिसको मिला वो लेके जाओ, इट्स ऑन द टैलेंट। जैसे ही ये एपिसोड आया तभी बहुत बड़ा बवाल मच गया था, जो शायद करण जौहर ने अपने सपनों में भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इनफैक्ट ये एपिसोड को तो हटवा भी दिया गया था। अब ये जो मोमेंट मैं बताने वाली हूँ ना, ये कंट्रोवर्सी से ज्यादा डेस्टिनी की बात है। अब ये बात है सीजन 4 की, जहाँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म की स्टार कास्ट यानी कि वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और आलिया भट्ट साथ आए थे। ये वही एपिसोड है, आपको एम श्योर याद होगा, जहाँ पर आलिया भट्ट की जनरल नॉलेज को बहुत ही अच्छी तरह से टेस्ट किया गया था और रोस्ट भी, जहाँ उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल दिया था। इस एपिसोड में उन्होंने रणबीर कपूर को लेकर भी अपनी लाइकिंग के ऊपर बहुत अच्छी तरह से बात की थी। जब उनसे पूछा गया कि अगर आलिया का स्वयंवर होगा तो वो किन किन स्टार्स को उसमें देखना चाहेंगी, जिस पर आलिया ने एकदम से सबसे पहला नाम लिया था रणबीर कपूर का,
हाँ, वो बात अलग है कि आगे उन्होंने सलमान खान और आदित्य रॉय कपूर का भी नाम लिया था। करण जौहर ने फिर आलिया भट्ट से ये भी पूछा कि बॉलीवुड का वो कौन सा एक्टर है जिसके साथ वो बहुत खुशी से इंटीमेट सीन्स करेंगी, जिसमें उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस पर भी आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर का ही नाम लिया था। और अभी इसी साल अब आपको बता दूं कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की भी शादी हो गई है। अब एक ऐसा ही मोमेंट वैसे कॉफी विद करण के सीजन 6 में भी हुआ था, जहां पर कटरीना कैफ और वरुण धवन एक साथ आए थे। यहाँ पर कटरीना कैफ से जब करण जौहर ने पूछा कि यंग लॉट में से वो कौन सा प्रॉमिसिंग एक्टर है जिसके साथ वो खुशी से काम करना चाहेगी, इस पर कटरीना कैफ ने विकी कौशल का नाम ले लिया था और कहा था कि मेरे हिसाब से हम दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। अब उसी सीजन के आगे के एक एपिसोड में जब विकी कौशल और आयुष्मान खुराना साथ में आए थे और करण जौहर ने कटरीना कैफ के स्टेटमेंट को विकी कौशल को बताया था, तो वो इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि वो खुशी में बेहोश होने लगे थे। और अब ये देख लो कि वो कपल भी आज मैरिड ही है। तो गाइस, वैसे तो कॉफी विद करण के ऑलमोस्ट हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा बोला ही जाता है थ्रू सेलिब्रिटीज जो वायरल हो जाता है, लेकिन ये थे मेरे टॉप 10 मोमेंट्स। अगर इनमें से आपने कुछ नहीं देखा है तो सबसे पहले अभी जाओ इन एपिसोड्स को जाकर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था। इसी के साथ साथ आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखते रहिए ENT लाइव। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर तो सभी के साथ करना। Until then, it's me, Tonakshi Kalra, signing off for now.